जनता बदलाव चाहती है। विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। एक एक बयान से समझिए कि यूपी की पूर्वांचल वाली पॉलिटिक्स का एजेंडा क्या है। इस समर में जिन्ना का टकराव है, शहर का नाम बदलने का प्रहार है, सरकार बदलने का सवाल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जिन्ना का नाम लेकर लखनऊ से अखिलेश यादव पर सवाल डाला। सवाल हुआ, अखिलेश के लिए जिन्ना महान कैसे? लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर प्रहार कर रही है। पूर्वांचल को यूपी की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कहा जा रहा है। यही वजह है कि पूर्वांचल की धरती से हाल ही में आजमगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने सियासी संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। शाह ने कई पुराने मुद्दों को लेकर पुरानी सरकार को घेरा है, खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। बीजेपी ने पूर्वांचल को साधने की कोशिश में न सिर्फ पुरानी सरकार को घेरा है, बल्कि पूर्वांचल के लिए बीजेपी ने विकास का एजेंडा भी सेट किया है। सियासत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी में बीजेपी सत्ता की 2022 की जंग जीतना चाहती है। सुल्तानपुर में पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश ने क्रेडिट लेने की कोशिश कई बार की है। अखिलेश यादव पूरे जोर से सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कार्यकर्ता अपनी साइकिल ही चला दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, कंधे पे साइकिल रख करके एक्सप्रेसवे पे चला देंगे तो कौन रोक लेगा? और ये अभी भी जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। सोचो, जो 5 साल पहले समाजवादी सरकार काम कर करके छोड़ चुकी, उस काम को आज ये सरकार कर रही है। हमने तो दिवाली के लिए कह दिया कि दिवाली पे घर साफ करके जाना, वो धुएं के धब्बे भी हटा देना। पूर्वांचल का सियासी रुख यूपी की सत्ता का रास्ता तय करता है। बीजेपी ने 2017 की प्रचंड जीत में पूर्वांचल की करीब 156 सीटों में 106 पर कब्जा किया था। अब वो एक बार फिर से इसी जीत को दोहराने की कोशिश में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहा है। बीजेपी से पहले यहाँ की अधिकतर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों की जंग थी। 2017 में बीएसपी ने यहाँ 12 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 47 सीटों में 18 सीटें पूर्वांचल से जीती थी। इसके अलावा अपना दल को 8, सुभाषपा को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहाँ 3 पर जीत की थी। पूर्वांचल इन बड़ी पार्टियों की ही नहीं, कई छोटे दलों की प्रयोगशाला भी है। इसमें अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल है। इस समय अपना दल और निषाद पार्टी बीजेपी के खेमे में है। हाल ही में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद को बीजेपी ने एमएलसी बना दिया है। 2017 के चुनाव में सुभाषपा बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ उसका याराना है। यूपी की राजनीति में पूर्वांचल की धरती पर कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि एक तरफ रायबरेली है जो सोनिया गांधी की संसदीय सीट है, तो दूसरी तरफ वो अमेठी है जहां बीते चुनाव में राहुल गांधी की हार हुई है। यूपी के दंगल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद कांग्रेस की कमान अपने हाथ में संभाली है। प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।
यूपी के सियासी अखाड़े में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुत्व के माने ये कि वो शख्स, और मुसलमानों के बारे में सावरकर ने क्या कहा कि मुसलमान भारत को मदरलैंड और होली लैंड नहीं मानते। सभी दलों को लगता है कि यहाँ 164 सीटों पर विजय मिल जाए तो सत्ता पाने में आसानी रहेगी। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इन दिनों पूर्वांचल को अपना सियासी अखाड़ा बना रहे हैं। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर और प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट वाराणसी इसी में शामिल है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी को इन चुनावों में अच्छी सफलता मिली है। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी यहाँ ज्यादा जोर लगा रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।